हेलो फ्रेंड्स, स्किल इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एसओ का नोटिफिकेशन आ चुका है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। तो आइए हम जानते हैं कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है हमारे दिव्यांग साथियों के लिए। और इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने की स्टार्ट डेट 12 अगस्त 2021 से शुरू हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट 3 सितंबर 2021 है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो हमारे दिव्यांग साथियों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर नहीं है। बाकी अन्य कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे फ़ीस 850 रुपये है। यहाँ पे अलग अलग स्केल और पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। वैसे तो यहाँ पे 300 प्लस वैकेंसीज आई है, परंतु हमारे दिव्यांग साथियों के लिए टोटल वैकेंसी यहाँ पे 13 यानी कि 13 है, जो कि VI, HI, OC और MD चारों ही कैटेगरी को मिला के यहाँ पे 13 पोस्ट दी गई है। VI कैंडिडेट्स के लिए टोटल पोस्ट यहाँ पे 4 है, जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए है। जैसे सीनियर मैनेजर रिस्क जो MMGS 3rd ग्रेड के लिए होती है, उसमें एक पोस्ट है। उसके बाद में मैनेजर फॉरेक्स 2nd ग्रेड में एक पोस्ट है और 2 पोस्ट JMGS यानी जूनियर के लिए यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स में भी 2 पोस्ट है। तो इस तरीके से VI कैंडिडेट्स के लिए टोटल पोस्ट 4 है। HI कैंडिडेट्स की यदि हम बात करते हैं तो HI में यहाँ पे 3 पोस्ट है, अलग अलग है वो भी। जैसे मैनेजर रिस्क ग्रेड 2nd में एक पोस्ट है, मैनेजर फॉरेक्स ग्रेड 2nd में एक पोस्ट और असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स GMGS में एक पोस्ट। तो इस तरीके से HI में 3 पोस्ट है। OC कैटेगरी में बात करते हैं तो यहाँ पर 5 पोस्ट है। एक पोस्ट सीनियर मैनेजर रिस्क ग्रेड 3rd में और रिस्क मैनेजर के अंदर ग्रेड 2nd के अंदर भी एक पोस्ट है। चार्टेड अकाउंटेंट ग्रेड 2nd के लिए एक पोस्ट है और असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकली ऑफिसर जूनियर में एक पोस्ट और असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स में एक पोस्ट। तो इस तरीके से OC कैटेगरी में 5 पोस्ट है। MD कैटेगरी के अंदर सिर्फ एक ही पोस्ट है, जो कि GMGS असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स 1st ग्रेड के लिए एक पोस्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पे 13 पोस्ट दी गई है यूनियन बैंक के एसओ के नोटिफिकेशन में। अब जिस तरीके से यहाँ पे ग्रेड दी गई है तो क्वालिफिकेशन और एज का क्राइटेरिया भी अलग अलग दिया गया है। मैं यहाँ पे आपके साथ VI कैंडिडेट्स के लिए जो पोस्ट 4 है उनके लिए क्या क्वालिफिकेशंस है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे एक पोस्ट जो है वो ग्रेड 3rd के लिए सीनियर मैनेजर रिस्क में है, तो उसके लिए एज लिमिट 30 साल से लेकर 40 साल तक है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ये ग्रेड 3rd की है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का या फिर प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट का। मतलब कुल मिला के आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का, या फिर आपके पास CFA होना चाहिए या CA ICW या CS होना चाहिए, या फिर MBA फाइनेंस में होना चाहिए जो मिनिमम 2 इयर्स का होता है और उसमें 60% के साथ उसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो यह इसकी एसेंशियल जो है वो क्वालिफिकेशन है। साथ ही साथ इसमें 5 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसी ही फील्ड में। मिनिमम 5 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में जो ग्रेड 2nd के अंदर जो पोस्ट है VI के लिए, वहाँ पे भी एज लिमिट की बात करते हैं तो 25 साल से लेके 35 साल तक की एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और साथ ही साथ 2 साल का फुल टाइम MBA होना चाहिए या फिर PGDBA या PGPM मतलब स्पेशलिस्ट आपके पास फाइनेंस, क्योंकि ये फॉरेक्स डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो फॉरेक्स का यहाँ पे आपके पास नॉलेज के लिए यहाँ पे उसकी भी कोई डिग्री होनी चाहिए। मतलब MBA जो है आपका उसमें जो स्पेशलाइजेशन है वो फाइनेंस में या ट्रेड फाइनेंस में होना चाहिए और परसेंटेज जो है वो 60% होना चाहिए। साथ ही साथ 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर बैंक में। उसके अलावा जो तीसरी एक और पोस्ट है जो कि JMGS 1st के लिए फॉरेक्स में ही है, तो सेम जो क्वालिफिकेशंस ऊपर दी गई थी ग्रेड 2nd के लिए वही 1st में है, लेकिन यहाँ पे एज लिमिट 20 साल से लेके 30 साल है। ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का आपके पास MBA की डिग्री होनी चाहिए फाइनेंस में
और लेकिन यह जो है वो जूनियर की है, ये इसलिए यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस नहीं दिया गया है। बाकी जो क्वालिफिकेशन सेकेंड ग्रेड के लिए थी वही यहाँ पे दी गई है और एज लिमिट में डिफरेंस दिया गया है। रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो जैसे कि अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग एज लिमिट दी गई थी, उसके अलावा हमारे दिव्यांग साथियों को 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर की बात करते हैं तो एग्ज़ाम कहाँ कहाँ की होगी, तो वो दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, भोपाल, मुंबई, नवी मुंबई और अहमदाबाद। तो यह सेंटर्स में इसकी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। टेंटेटिव इसकी वैसे एग्ज़ाम डेट यहाँ पे 9 अक्टूबर 2021 दी गई है। गाइडलाइन की यदि बात करते हैं कि हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए गाइडलाइन क्या है स्क्राइब के लिए, तो स्क्राइब आपको खुद को करना रहेगा। स्क्राइब की जो क्वालिफिकेशन है वो डिफरेंट होनी चाहिए, आप भी जिस पोस्ट या सब्जेक्ट से फॉर्म भर रहे हैं उससे, और 20 मिनट्स का पर आवर्स के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। प्रोविज़नल पीरियड की बात करते हैं तो इसके लिए 2 साल का ये प्रोविज़न पीरियड रहेगा। यहाँ पे आप यदि ज्वाइन करते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपका प्रोविज़न पीरियड 2 साल का रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, ग्रुप डिस्कशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू होएगा। और पेनल्टी की बात करते हैं तो एग्ज़ाम में जो है वो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इस तरीके से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एसओ का नोटिफिकेशन था। इसी प्रकार आप हिल इंडिया चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।